तो हेलो एवरीवन, नमस्कार। क्लास 12 फिजिक्स नोट्स में आपका स्वागत है वंस अगेन। ठीक है, तो आज हम गॉस की प्रमेय का जो अनुप्रयोग है, अनुप्रयोग नंबर 2 हम को ज्ञात करेंगे इसकी डेरिवेशन। ठीक है, तो डेरिवेशन का नाम है अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो इसमें जो पहले आपको जो पृष्ठ घनत्व सिग्मा को जो है पहले समझना होगा। पृष्ठ घनत्व किसे कहते हैं? ठीक है, यदि कोई आवेश क्यू किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल ए पर समान रूप से वितरित हो तो उस पृष्ठ के प्रति एकांक, यहाँ से जो इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर विद्यमान आवेश की पृष्ठ आवेश घनत्व अथवा आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। ठीक है, यानी इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। क्या बोल रहा है? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर विद्यमान आवेश के पृष्ठ, आवेश की पृष्ठ आवेश का घनत्व या अथवा आवेश का पृष्ठ घनत्व कहलाता है। ठीक है, तो इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो सिग्मा इजक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन ए, और यहाँ से जो समीकरण एक बन जाएगी। तो हम जो है क्यू के इधर रखेंगे, ए को जो है डिवाइड से इधर इनटू में ले जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा सिग्मा क्यू इजक्वल टू सिग्मा ए। तो ठीक है, तो यहाँ से जो आप इसकी जो है डेफिनेशन बना सकते हो, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर विद्यमान आवेश की पृष्ठ पर विद्यमान आवेश के पृष्ठ पर आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ के जो जो है अनंत विस्तार समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो पहले इसके डायग्राम समझ लेते हैं। ये जो अचालक, ये वाले जो दिख रहा है आपको, ये अचालक चादर है एक, और इस पर जो है हमने जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले जो है आप एक इसकी जो थ्योरी बना लो। माना अचालक सीट पर पृष्ठ घनत्व क्या है? सिग्मा है। इस पर जो है पृष्ठ घनत्व है वो क्या है? सिग्मा। चादर पर आर दूरी पर एक स्थित बिंदु पी है। ठीक है, तो जो है चादर पर स्थित एक बिंदु जो है, यहाँ से जो है बिंदु क्या है? आर यहाँ पे जो है स्थित है। ठीक है, आर दूरी पे जो है बिंदु पी है, ये रहा बिंदु पी, और जो है आर दूरी पे स्थित है यहाँ से। वहाँ पे जो क्या, जिस पर क्या हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को जो है ज्ञात करनी है। ठीक है, तो माना बिंदु के निकट पी है जिस पर गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो हम गॉसियन पृष्ठ मानते हैं। गॉसियन पृष्ठ उसे कहते हैं जो हम कल्पना करते हैं गॉसी की प्रमेय के लिए उस पृष्ठ में। ठीक है, तो उसे हम गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, तो माना ये बेलन का ये क्या है? इसको जो है हम बेलनाकार मान लेते हैं। ठीक है, जो पी बिंदु है वहाँ पे जो है हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो इसे जब हम बेलनाकार मान लेते हैं। ठीक है, तो जिस पर कल्पना कर लेते हैं, माना बेलन का क्षेत्रफल ए है, तो जो है जो ये बेलन है इसका जो क्षेत्रफल क्या है? ए है। ठीक है, तो बेलन के दोनों सिरों से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? तो दो हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक तो एक सिरा ये वाला, एक सिरा ये वाला, और एक सिरा ये वाला। ठीक है, तो दोनों सिरों से गुजरने वाला जो वैद्युत फाई हो जाएगा हमारा। तो जो है फाई बराबर होगा ई डी ए प्लस ई डी ए। फाई इज इक्वल टू कॉस थीटा के कितना बन रहा है? यहाँ पे कॉस थीटा यहाँ पे 0 बन रहा है। कॉस थीटा जो है यहाँ पे 0 बन रहा है। 0 का मान जो है 1 होता है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या समांतर में चल रहे हैं, समांतर दिशा इनकी, ई की भी, ई वैद्युत क्षेत्र की भी और वैद्युत फ्लक्स की भी। ठीक है, तो जो है ई ए ठीक है, फाइव इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2 ई ए, जुड़ जाएगा 2 ई ए। समीकरण नंबर 2 बन गया। ठीक है, अब गॉसियन पृष्ठ के वक्रीय पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स शून्य है। जो वक्र पृष्ठ है इसका, ये वाला वक्र पृष्ठ है इसका, इससे जो गुजरने वाला फाई ई है वो क्या है? 0 है, क्योंकि इस पृष्ठ पर सभी जगह पर ई और ए, जो मतलब वैद्युत क्षेत्र ई है और ए है, ये क्या बन रहे हैं? लंबवत। ये लंबवत बन रहे हैं। ठीक है, ये क्या बना रहे? कॉस 90 बना रहे थे। कॉस 90 का मान क्या होता है? 0। तो परंतु गॉस की प्रमेय क्या है? अब ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो क्या है, जो यहाँ पे अंदर है, यहाँ पे जो है वैद्युत क्षेत्र तीव्रता 0 हो गई। अब हमको यहाँ ज्ञात करना है। ठीक है, तो जो हमारा समीकरण नंबर 2 बना हुआ था। ठीक है, समीकरण नंबर 2। अब गॉस की प्रमेय क्या बोल रही है? परंतु गॉस की प्रमेय क्या है? फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन 0। ठीक है, तो समीकरण एक से, इस समीकरण एक कौन सी हमारी, ये बताए थे पीछे मैंने। समीकरण एक है हमारी ये वाली। ठीक है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। तो क्यू बराबर क्या है? सिग्मा ए। समीकरण एक से हम क्यू का मान जो है इसमें समीकरण 3 इसको मान लो।
समीकरण 3 समीकरण रख लो इसको सीधा सीधा। समीकरण में रखने पर समीकरण 1 से क्यू का मान, तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू ए, समीकरण फाई इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा ए, ठीक है, क्योंकि क्यू इज इक्वल टू क्या था सिग्मा ए, समीकरण 1 में, ठीक है। ये आपको समझना पड़ेगा ध्यान से। तो हमने यहाँ रख दिया क्यू का मान और अपन एप्सिलॉन 0, तो समीकरण 3 बन गई। समीकरण 2 और 3 की तुलना करने पर, यानी कि समीकरण 2 और 3 की जो है आपस में जो है तुलना करने पर, तो समीकरण जो 2 हमारी ये देखो यहाँ पे फाई ई इज इक्वल टू था हमारा, फाई ई इज इक्वल था 2EA, और समीकरण 3 में क्या आ गया हमारा फाई इज इक्वल टू सिग्मा ए अपन एप्सिलॉन 0, तो 2EA इज इक्वल टू सिग्मा ए अपन एप्सिलॉन 0, तो ई को जो इस ए से जो ये कट गया 2EA, ठीक है, तो यहाँ बच रहा हमारा 2EA इज इक्वल टू सिग्मा अपन एप्सिलॉन 0। अब क्या करो, इस ई को रहने दो और 2 को जो इनटू में इधर इसको डिवाइड में ले जाओ, तो 2 को डिवाइड में लाए तो हमारा क्या हो गया ई इज इक्वल टू सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन 0। तो ये जो है आ गया, इसमें आर नहीं है क्योंकि इसका अर्थ है चादर के निकट सभी बिंदु पर जो ई क्या है समान होगा, जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता है वो समान में होगी, ठीक है, एक समान होगी, ठीक है। तो इसलिए जो है अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आ गई हमारी ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन 0। तो ये व्यंजक आ गया हमारा गॉस की प्रमेय का जो है दूसरा अनुप्रयोग है, ठीक है। व्यंजक आ गया हमारा अनंत विस्तार के समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो इस तरह से जो आप ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। और इसका जो गॉस की अनुप्रयोग का जो तीसरा जो अनुप्रयोग है हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे। तो ठीक इस तरह से जो आप सैंपल से इसका निकाल सकते हो। धन्यवाद।